कास्ट सेंसस कोई आज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस की बात तब की थी जब स्वर्गीय आदरणीय विश्वनाथ प्रताप जी इस देश शासन की जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है। कास्ट सेंसस कोई आज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस की बात तब की थी जब स्वर्गीय आदरणीय विश्वनाथ प्रताप जी इस देश शासन की इस देश के दौरान उन्होंने भी उस समय भी इस बात को उठाया था, लेकिन स्वर्गीय वीपी सिंह जी ने कहा था कि अब की जनगणना शुरू हो गया है इसलिए इसको नहीं किया जा सकता। उसके बाद अभी जब जनगणना हुई तो हम लोगों ने इस सवाल को उठाया है और ये हमारी मान्यता रही है इसलिए कि जनगणना जो है जातीय जनगणना 1931 में अंग्रेजों के जमाने में, अब आप एक तरह से सोचिए तो जो जितने समाज में जितने समुदाय के लोग उन लोग जो अपनी जो गणना उसका जो दावा करते अगर उस सब को जोड़ दिया जाए तो आज हिंदुस्तान की आबादी जो 130 करोड़ की बजाय 390 करोड़, तो इसलिए एक बार यह जानना जरूरी है कि आखिर जातीय जनगणना के आधार पर किस समाज के लोग कितनी संख्या में हैं। उससे एक लाभ यह भी होता है कि जब आप नीति बनाते, क्योंकि नीति अगर आप बनाएंगे और जो नीचे है सबसे नीचे तबका उसको जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक आप विकसित देश का या विकसित प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार आगे भविष्य में जो नीतियां बनाए उसको ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना आवश्यक है। आबादी इससे किसी को घाटा नहीं। देखिए 2020 का जो विधानसभा का रिजल्ट था वो कई कारणों से गड़बड़ा है। आप कह सकते हैं कि कई जगह हमारे उम्मीदवारों के मामले में हम कहीं चूके हों या कई जगह भीतरघात भी हुआ होगा। तो आप हम लोग इसको मानते हैं कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक चारों तरफ से षड्यंत्र का पूरा किया और उस षड्यंत्र का परिणाम है। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने जितनी सीट जीती वो सीट हम लोग उसको मानते हैं कि उस विपरीत परिस्थिति में उतना सीट भी हम लोग को मिल गया जो बहुत जनता का समर्थन। एक साल पहले 2019 के चुनाव में 40 में 39 सीट, 40 में 39 सीट ये अगर गवर्नेंस के खिलाफ होता तो 2019 में भी गवर्नेंस के खिलाफ फैसला होता। जनता का समर्थन नीतीश कुमार जी को अभी भी पर्याप्त है। 2020 के विधानसभा में प्राप्त था और वो लगातार है, वो उसमें बढ़ोतरी। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में मजबूती के साथ, लेकिन हम एनडीए में रहने के बावजूद हम अपनी नीतियों को अपनी सोच को समाप्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने कई सवाल पर बीजेपी के मैंने ही कहा, मैंने लोकसभा में कहा जब 3 तलाक का बिल आया तो हमने उसका विरोध किया लोकसभा। जब धारा 370 का सवाल आया तब हमने उसका विरोध किया।